यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जिनको आप नोट करके या स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ मैक्सिमम बच्चा गलती करता है। बेटा इस क्वेश्चन में क्या गलती होगी, ध्यान से सुनिएगा। आप अगर मेसोमेरिक के हिसाब से चलेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इस कंपाउंड में -m शो हो रहा है, यहाँ -m शो नहीं हो रहा, यहाँ -m शो हो रहा है, और यहाँ -m शो नहीं हो रहा। तो दो ऑप्शंस मिले जिसमें -m शो हुआ, मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि ये दो बेटर रहेंगे, A और B, C, D। मतलब A और C बेटर है क्योंकि -m शो हो रहा है, बट B और D बेटर नहीं है बिकॉज इनमें -m शो नहीं है। लेकिन B और D में कंपैरिजन किया जाए तो बेटा यहाँ -I तो है NO2 का, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मतलब -I भी नहीं है। माना -m से स्टेबलाइज नहीं हुआ, लेकिन -I से तो ये कुछ ना कुछ स्टेबलाइज करेगा। तो B और D में ज़्यादा बेहतर कौन हुआ, B ऑप्शन, उसके बाद सबसे बेकार D। बेटा A और C में कैसे कंपैरिजन करें, तो देखिए A और C में अगर आप इंडक्टिव को देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यहाँ -I मोर है और यहाँ डिस्टेंस दूर है तो -I लेस है। तो आपके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन सबसे ज़्यादा होना चाहिए A और उससे कम होना चाहिए C, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बेटा इनके बीच में शो हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस H का लॉस होना मुश्किल हो जाता है। H का लॉस ही नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे ये एसिडिटी कम शो करेगा। तो इसके केस में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग A होना चाहिए था अच्छा, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग A बेकार हो जाता है, एसिडिक कम, और सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी आ जाती है, C ऑप्शन।